आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जितने ही बच्चों का आज कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। जैसे कि आप जानते हैं आज आपका पेपर है, तो फिर इन क्वेश्चंस को आप जरूर से करना। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी -1, 1/4 एंड 3/2 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप सभी को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसकी नेक्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, आप सभी का इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 है आपका यहाँ पर 1/4 माइनस -1, और यहाँ पर ये हो गया आपका 1/4 माइनस 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 हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा आपका 1। 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 5/4। ये हमारा इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। आपको इसमें नेक्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है, तो फिर आप सभी को 3/2 में 5/4 प्लस कर देना पड़ेगा। तो फिर ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी 11/4। फिर इसी में आप नेक्स्ट टर्म जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो प्लस कर देंगे, यानी कि 5/4। ये आ जाएगा आपका 16/4, यानी कि 4। अब आप सही की थर्ड टर्म आएगी 16/4 प्लस कॉमन डिफरेंस है आपका 5/4, ये आ जाएगा आपका 21/4। और इसके अगले वाली टर्म आएगी आपकी 21/4 प्लस 5/4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 26/4, यानी कि 13/2। तो फिर ये नेक्स्ट फोर टर्म होगी आप सही की, ये चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सही का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ky² माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर आप सभी को ये याद रखना पड़ेगा, जहां भी आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर आपकी जो डी की वैल्यू होती है, कैपिटल डी की वैल्यू, वो होती है आपकी 0। और इसमें आपकी ये जो कंडीशन होती है ये होती है इक्वल रूट्स की। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी डी की वैल्यू हो गई 0, तो फिर यहाँ पर आपकी ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी के, बी की वैल्यू हो जाएगी -9, और जो आपकी सी की वैल्यू होगी वो होगी 1। अब यहाँ पर से आप डी की वैल्यू 0 है, तो फिर डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू -9 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू आपकी के, सी की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 81 माइनस में 4k इज इक्वल टू 0। 4k इधर आएगा, ये हो जाएगा हमारा 4k इज इक्वल टू 81, और यहाँ पर से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 81/4। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, इफ मीन ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन n तक आपके नंबर है इज 6n/11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर आपको n की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर आपको नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 और यहाँ n तक, और इसका जो मीन है वो है आप सभी का 6n/11, और यहाँ पर आपको n की वैल्यू बतानी है कि आपकी n की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मीन की वैल्यू है 6n/11 इज इक्वल टू, मीन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है इन सबका सम 1 + 2 + 3 प्लस n तक डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके जितने नंबर है, यहाँ पर आपके n नंबर है, तो फिर n से ही आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपका फॉर्मूला लग रहा है Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a + l। तो फिर यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू आपकी 1 प्लस लास्ट में आपकी n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 6n/11। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 + n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6n/11। 11 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा हमारा 11 + 11n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 12n। अब 11 इज इक्वल टू 11n यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 12n माइनस 11n। यहाँ पर हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 11। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपको करना क्या है, ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं इन सबका सम करना है, और यहाँ पर आपको डिवाइडेड बाय n, क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स है,
इज इक्वल टू 11n/11, 6n/11 सॉरी। अब यहाँ पर आपका इसका फॉर्मूला होता है प्लस करने का इन सबका, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, यानी कि a प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं वो है n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 1 प्लस n, फर्स्ट टर्म है आपकी 1 और लास्ट टर्म है n डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको रेडियस और स्लांट हाइट का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:7, और यहाँ पर आपको CSA दे रखा है किसी कोण का, वो दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर आपको रेडियस फाइंड करनी है, आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, जो आपकी रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4x, और जो आपकी स्लांट हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी आपसे 7x। अब यहाँ पर से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको CSA गिवन है, यानी कि CSA ऑफ कोण इज इक्वल टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 792, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय रेडियस है आपसे 4x, और जो आपकी स्लांट हाइट है वो है 7x इज इक्वल टू 792। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 88 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 792। यहाँ पर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी 792 डिवाइडेड बाय 88। इसको हम 8 के टेबल से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 72 आता है 9 बार में, फिर यहाँ पर 7 कैरी जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 9, और ये आ जाएगा हमारा 11 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9। तो फिर यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, हमारी यहाँ पर से x की वैल्यू आ गई 3। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करनी थी। 4 × 3 ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है आपसे का, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पर आपसे को 7 मीटर हाई बिल्डिंग से के ऊपर, यानी कि 7 मीटर ये आपकी बिल्डिंग हो गई, और यहाँ पर से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप का, ये आपका हो गया टावर, इसके जो टॉप का आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आप सभी का 60 डिग्री, और यहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके फुट का वो है आपका 45 डिग्री। इसके फुट का आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, तो फिर ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है टावर की हाइट, यानी कि ये पूरी की पूरी आपको यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है। तो फिर यहाँ पर आपसे इसको मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम h, और ये 7 मीटर है, तो फिर ये भी आपकी 7 मीटर हो जाएगी। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी हाइट ऑफ टावर होगी वो कैसे फाइंड होगी, वो होगी आपसे कि h + 7 मीटर, ये आपकी हाइट ऑफ टावर होगी। तो फिर यहाँ पर से हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इसमें हम tan 45 का यूज करके इसका बेस निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ इन सबके। ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा आपका C, और ये हो जाएगा आपका D, और इसको मान लेते हैं E। तो फिर यहाँ पर से मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD इसमें हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 7 मीटर डिवाइडेड बाय DC। तो फिर tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1, 7/DC, तो फिर आपके यहाँ पर से DC की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। अब आपको ये पता लग गया कि ये है आपकी 7 मीटर, तो फिर ये भी हो जाएगी आपकी 7 मीटर, ये पूरी भी आपकी 7 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABE। इन ट्राइंगल ABE यहाँ पर आपका tan 60 डिग्री यूज होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि h/7 मीटर। ये हो जाएगा आपका √3 इज इक्वल टू 7/h/7। यहाँ पर से आपकी हाइट की वैल्यू आ जाएगी 7/√3।
अब हमें एच की वैल्यू पता लग गई है यहाँ पर से, तो फिर जो आपकी टोटल हाइट थी वो ये थी। अब यहाँ पर हम एच की वैल्यू पुट करके टावर की हाइट निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 7/√3 + 7, ये आपका मीटर में हो गया। अब इन दोनों में से हम 7 कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा हमारा √3 + 1 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन आपसे यही का, यहाँ पर जो आपका एस एन है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को किसी एपी की, और यहाँ पर आपको एस एन गिवन है। एस एन है आपसे यही का 2n² + n, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है इसकी एन टर्म्स। तो फिर एन टर्म्स का जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है आपसे यही का a + n-1 मल्टीप्लाई में d। यहाँ पर आपको अभी a की वैल्यू पता नहीं है और यहाँ पर आपको d की वैल्यू पता नहीं है, तो फिर यहाँ पर से आप फाइंड करेंगे। और यहाँ पर S1 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी A1, तो फिर आपका S1 कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 × 1² + 1, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 यानी कि 3। अब यहाँ पर से हम S2 फाइंड कर लेते हैं। S2 आएगा आपका 2 × 2² + n, सॉरी n की जगह 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 8 + 2, ये हो जाएगा आपका 10। तो फिर फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 3, और जो आपकी सेकंड टर्म होगी वो होगी 10 - 3 यानी कि 7। फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 7, तो फिर थर्ड टर्म हो जाएगी, यहाँ पर से आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। कॉमन डिफरेंस है आपसे 7 - 3 यानी कि 4। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म है आपसे 3 + n-1 मल्टीप्लाई में d यानी कि 4, ये हो जाएगा आप सभी का 3 + 4n - 4 यानी कि 4n - 1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है आपसे यही का, इफ द इक्वेशन 1 + m² मल्टीप्लाई x² + 2mcx + c² - a² हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है तो फिर आपकी यहाँ पर d की वैल्यू है वो 0 होगी, और यहाँ पर आपको प्रूफ करना है c² = a² + m a² मल्टीप्लाई बाय 1 + m²। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। b² - 4ac की यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी वो 0 होगी, और यहाँ पर आपका जो b होगा वो होगा 2mc, ये आपकी b की वैल्यू -4 मल्टीप्लाई a है आपसे होगा 1 + m², और जो यहाँ पर आपका c है वो है आपसे का c² - a² = 0। अब यहाँ पर से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 4m² c² माइनस में 4, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये हो जाएगा हमारा c² माइनस में a² और m² की इससे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा हमारा प्लस में m² मल्टीप्लाई c² और m² की इससे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा हमारा माइनस का m² और a² = 0। अब इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर डिवाइड में आएगा और यहाँ पर से 4 खत्म, और ये हो जाएगा हमारा m² c² माइनस में, अब ब्रैकेट ओपन होगा, ये हो जाएगा हमारा c² प्लस में a² माइनस में m² c² प्लस में m² a² = 0। अब m² c² से ये अलग कट गया क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस है, और यहाँ पर आपका बच गया m² a² प्लस में a² माइनस में c² = 0। अब c² को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा c², और ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों में से a कॉमन ले लेते हैं, a² कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा m² + 1। तो फिर ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, 2 क्यूब्स हैं और दोनों का वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर बना दिया जाता है क्यूबॉइड, और यहाँ पर आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पर आप सभी को एक क्यूब का अगर आप साइड फाइंड कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आप सभी को दूसरे क्यूब की भी साइड पता लग जाएगी, और वहां पर से आप लेंथ निकाल लेंगे और ब्रेथ निकाल लेंगे और हाइट। तो फिर यहाँ पर से हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका a³ = 125, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से जब आपकी एक की 5 सेंटीमीटर आ गई तो फिर दूसरे की भी साइड 5 सेंटीमीटर होगी। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि
इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है आप सभी की 5 और इसकी भी आपकी 5। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर ये हो जाएगा आप सभी का, लेंथ हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर और जो आपकी ब्रेथ है वो हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर और जो आपकी हाइट है वो हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर खाली लेंथ में इंक्रीजमेंट होगी और कहीं पे भी यहाँ पर आपकी ब्रेथ और हाइट कहीं पे भी इंक्रीज नहीं होगी, तब यहाँ पर हमने लेंथ में चेंज किया है बस। यही आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, बाकी पूरा क्वेश्चन सिंपल है। अब यहाँ पर आप सही को क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पता होना चाहिए। क्यूबॉइड का जो आपका सरफेस एरिया होता है वो होता है आप सही का 2 ब्रैकेट LB प्लस में BH प्लस में HL। तो फिर 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 10 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा आप सही का 50। ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा आपका 25 प्लस H मल्टीप्लाई L यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा आपका 50। तो फिर 50 और 50 हो गया आपका 100, 100 और 25 हो गया आपका 125, 125 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आप सही का, अ पोल 14 मीटर हाई casts a shadow 14√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। सन का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पर आपकी जो पोल की जो हाइट है इसकी हाइट है आपकी 14 मीटर और यहाँ पर ये ग्राउंड पर शैडो फॉर्म कर रहा है 14√3 का। तो फिर यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है यानी कि थीटा। तो फिर tan थीटा इज इक्वल टू 14/14√3, 14/14√3। तो फिर यहाँ पर से आपकी tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन आप सहीगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द 5th टर्म ऑफ एन AP इज 20। 5th टर्म है यानी कि A5 ये आप सही का, A + 4D ये आप सही का 20 और यहाँ पर आपको सम दे रखा है 7th और 11th टर्म का यानी कि A7 + A11 इसका आपको सम दे रखा है 64 यानी कि A + 6D प्लस A + 10D इज इक्वल टू 64। A और A हो जाएंगे आपके 2A प्लस 6 और 10 हो जाएगा आपका 16D इज इक्वल टू 64। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारा A + 8D इज इक्वल टू 32। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, माइनस 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 इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बच जाएगा हमारा 4D इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर से आपकी D की वैल्यू आ जाएगी 3। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर आपकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई है 3। उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आप सभी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस की आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप इनकी प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट में किसी नेटवर्क के साथ। तब तक लिए जय हिंद।